नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो एसो पञ्चनमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर भगवान कैवल्य प्राप्ति के पश्चात तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिन्हें जैन धर्म में साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका कहते हैं। यूं तो समस्त मुनि भगवंत व महाश्रमणी वर्ग जन शासन का श्रृंगार होते हैं, लेकिन कुछ महान विभूतियां अपने विशेष पुरुषार्थ व अप्रतिम आत्मबल व तीव्र मेघा शक्ति से शासन की सेवा में तथा उनकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। उसी श्रमणी वर्ग में से एक विशेष गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की धनी, जिन्हें सभी भारत सिंहनी साध्वी डॉक्टर श्री अर्चना GM के नाम से पहचानते व जानते हैं। महासाध्वी जी का जन्म ओसवाल दंपति श्रीमती महिमा देवी व श्री कस्तूरी लाल बांटिया जैन के यहाँ 21 जनवरी 1955 को क्रांतिकारी नगर मेरठ में हुआ। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के साथ साथ माता पिता के द्वारा भी उच्च संस्कार इन्हें प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही मेधावी बुद्धि व दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी साध्वी श्री ने अल्पायु में ही ग्रह का त्याग कर साधना पथ पर चलने का मन बना लिया। जीवन के उषा काल में चरण रखते ही 30 नवंबर 1970 को भारत की राजधानी दिल्ली में उत्तरी भारत की प्रख्यात विदुषी साध्वी शिरोमणि श्री पन्ना देवी जी महाराज की सानिध्य में तथा महासाध्वी श्री सरला जी महाराज की निश्राय में श्रमण संघ के द्वितीय अनुशास्ता आचार्य सम्राट श्री आनंदन श्री जी महाराज के मुखारविंद से आत्मज्योति को अनावृत करके शाश्वत आलोक की प्राप्ति हेतु जैनेन्द्रीय महासंपदा की महतीचर्या को स्वीकार कर लिया। आपके दीक्षा महोत्सव पर उपाध्याय व प्रवर्तक शेरे पंजाब श्री प्रेमचंद जी महाराज, स्थविर महाश्रमण सरलात्मा श्री भागमल जी महाराज तथा विश्व धर्म सम्मेलन के प्रेरक श्री सुशील मुनि श्री महाराज आदि मुनि भगवंतों का तथा महाश्रमणी श्री हुक्म देवी जी महाराज, महाश्रमणी सरलात्मा श्री लज्जावती जी महाराज, महासती श्री स्वर्णा जी महाराज, सरलात्मा उपप्रवर्तनी श्री अभय कुमारी जी महाराज, विदुषी महासती श्री कौशल्या जी महाराज, अगम ज्ञाता श्री सावित्री जी महाराज, शान पंजाब श्री रमा जी महाराज आदि श्रमणी वर्ग का आपको मंगलमय उद्बोधन, आशीर्वचन व कृपा भाव प्राप्त हुआ। साधना के महापथ पर सजगता व अप्रमत्तता से गतिशील होने में तथा स्वाध्याय व ध्यान साधना के गंभीर रहस्यों से परिचित कराने में आपको विशेष वरदान मुनि श्री सुशील कुमार जी महाराज से प्राप्त हुआ। पंजाब प्रवर्तक श्री शुक्लचंद जी महाराज व व्याख्यान वाचस्पति कवि रत्न श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज की अपार कृपा प्रत्यक्ष रूप से ही आपके ऊपर रही। ध्यान साधना, श्रुत उपासना व सेवा साधना की इस महायात्रा में गंगोत्री से गंगा बनी। स्वयं के अस्तित्व को विस्तार देने के पश्चात इस गंगा ने जिस भी तट को छुआ व स्पर्शा वह सब पावन होता गया। अध्ययन व चिंतन की अविश्रांत यात्रा की जागरूक पथिका ने रत्न प्रभाकर, विशारद, शास्त्रीय साहित्य रत्न, MA हिंदी व संस्कृत उत्तीर्ण कर मुंबई विश्वविद्यालय से जैन दर्शन के आलोक में महायुगिन सत्य काव्य पर PhD की उपाधि डिग्री प्राप्त की। आपका यह शोध प्रबंधन प्रकाशित है तथा मार्केट में उपलब्ध है। बहुआयामी व बहुमुखी प्रतिभा की धनी साध्वी श्री जी के जीवन में प्रज्ञा और भावना का
श्रद्धा और तर्क दोनों का अनूठा संगम है। वैचारिक संकीर्णताएं एवं सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उदारता, सहिष्णुता, निश्चलता, निराभिमानता, निर्भीकता व विवेक आदि गुणों को आत्मसात किए हुए आपका जीवन लोग अनुकंपाए व बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सिद्ध हुआ। सशक्त प्रवक्त्री के रूप में उभरी आपकी व्यक्तिमत्ता ने जैन धर्म के सिद्धांतों व मानवीय मूल्यों को वैज्ञानिक धरातल पर परिवेष्टित किया। कदाग्रहों से ग्रस्त चेतनाओं को सम्यक बोध प्रदान कर युग ग्राह्य धर्म की सम्यक विवेचना द्वारा जीवन जीने की कला सिखाने में निष्णात साध्वी श्री जी मर्यादा अनुशासन पालन में वज्र से भी कठोर व सहिष्णु हैं। चारुभाषिता के साथ साथ स्पष्टता आपके जीवन का सहज गुण है। प्रवचन सभा में मां सरस्वती आपकी वाणी में साक्षात अवतरित प्रतीत होती हैं। वाणी में ओज, तेज, प्रवाह और आकर्षण है जो श्रोताओं के मन व मस्तिष्क को गहरे तक आंदोलित करता है। आपने सत्य का सदैव समर्थन किया है। सत्य कहने में सामने वाला भले ही आपका विरोध करे, पर आप अपनी बात निर्भीकता से कह देती हैं, भले ही सामने कोई राजनेता हो या धर्म नेता ही क्यों ना हो। पुनः सम्मेलन में आपने निर्भीकता व अडिगता के साथ साध्वी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलवाया। सन 1987 से पूर्व जितने भी मुनि सम्मेलन हुए, साध्वियां केवल मात्र दृष्टा ही रही, पर पूना सम्मेलन में आपके प्रयास स्वरूप प्रथम बार मुनियों के साथ साथ साध्वी वर्ग ने भी प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि विभिन्न अंचलों में आपके यशस्वी चतुर्मास संपन्न हुए। अपने पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता का विशेष भाव आपके जीवन में विद्यमान है। रचनात्मक कार्यों के साथ साथ समाज को आपने शिक्षा व सेवा के प्रति जागरूक व प्रेरित किया है। स्वधर्मी बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उन्हें विशेष सहयोग दिलवाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आप सदैव तत्पर रहती हैं। जहां आपने स्वयं को साधनाशील बनाया, वहीं संसार पक्ष से आपके 2 अनुज व 1 बहन भी आपकी तरह साधना के उत्तरोत्तर पथ पर अप्रमत्त रूप से गतिशील हैं। युग पुरुष उप प्रवर्तक श्री सुभाष मुनि जी महाराज, प्रवचन दिवाकर आशु कवि श्री सुधीर मुनि जी महाराज तथा विदुषी साध्वी श्री मनीषा जी महाराज साहित्य रत्न आपकी भांति जनशासन को गौरवान्वित कर रहे हैं। साध्वी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज संयम महायात्रा के स्वर्णमय 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम आपको शत शत नमन करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं तथा रत्नत्रय की अभिवृद्धि हेतु मंगल कामना करते हैं। भगवान महावीर ने 27 गुणधारी मुनि बनने की प्रेरणा देते हुए फरमाया है, जाव सिद्धाय निखंतो तमेव अनुपाली जा। जिस श्रद्धा और निष्ठा के साथ दीक्षा ली है, उस श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया जाए। बिना भी लोभम, आचारंग सूत्र में आता है, बिना भी लोभम। जब लोभ की समाप्ति होती है तो दीक्षा की प्राप्ति होती है। दीक्षा क्या है? दीक्षा अर्थात सार को ग्रहण करना, निस्सार को छोड़ देना। दीक्षा अर्थात मन वचन काया के योगों को संभाव में स्थिर कर लेना, निरपेक्ष भाव से महाव्रतों का पालन करना दीक्षा है। इस संसार में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है तो संयम में स्थिरता आती है। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने की साधना है, सोपान है। दीक्षा बहुत ही पुण्य से प्राप्त होती है। आपका जीवन आत्मज्ञान, ध्यान, साधना के हर श्वास के साथ क्रमशः करते हुए आप सिद्धालय के अग्रसर पर प्राप्त हुए। परम विदुषी महासाध्वी अर्चना जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस पर मैं उनको स्वर्ण संयम की आराधिका से अलंकृत करता हूँ। महासाध्वी अर्चना जी महाराज साहब पंजाब की साध्वी है। उन्होंने श्रमण संघ के लिए
स्थान स्थान पर सुंदर कार्यक्रम किए हैं। हमारा उनका पूना में सम्मेलन में मिलन हुआ। बहुत ही क्रांतिकारी साधिका है, सुंदर प्रवचन करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने जीवन में साधना में अधिक से अधिक वीतरागता की साधना करें, अपने जीवन का लक्ष्य सिद्धालय की ओर रखें, आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य रखें। आज उनके दीक्षा दिवस पर महासाध्वी अर्चना जी महाराज साहब को 50वें दीक्षा दिवस पर स्वर्ण संयम आराधका के सम्मान से अलंकृत करता हूँ। सह मंगल मैत्री आचार्य शिव मुनि। आर्हत धर्म और दर्शन में संयम का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ तक कि स्वयं अरिहंत परमात्मा भी संयम धर्म को ग्रहण करते हैं, संयम धर्म की पालना भी करते हैं और संयम धर्म की पालना करते हुए भी घाती कर्मों का क्षय करते हैं, जिसके कारण से उनकी आत्मा में छुपी हुई और आत्मा में सोई हुई आर्हत पने की योग्यता प्राप्त होती है। इसका मूल कारण, मुख्य कारण संयम ही है। बड़ी खुशी की बात है, साध्वी जी महाराज साहब, जिनका शुभ नाम अर्चना जी महाराज साहब है, और सचमुच में जैन परंपरा में अर्चना उसी की हुई है, अर्चना उसी की होती थी, अर्चना उसी की होगी जिन्होंने संयम धर्म को स्वीकारा, पाला और वे कर्मों के क्षय की साधना करते रहे। श्रुत साधना और चारित्र साधना का जैन परंपरा में बहुत महत्व है। ऐसी ही साधना पथ की और 50 सालों से जो बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहे, यह ही हमारी शुभकामना है। संयम जीवन निरतिचार बने, संयम जीवन जागरूकता भरा बने, यही शुभकामना। विजय धर्म धुरंधर सुर। मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि श्रवण संघीय महासती डॉक्टर अर्चना जी महाराज का संयम स्वर्ण वर्ष प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महासती जी ने अपने संयम जीवन को सफल बनाते हुए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल साधना का आदर्श उपस्थित किया है। मातृ हृदया महासती जी ने चिंतन, प्रवचन, लेखन तथा मार्गदर्शन द्वारा जन जागरण कर भक्तों के मन मंदिर में श्रद्धा मूर्ति के रूप में स्थान अर्जित किया है। पंजाब में विचरण के दौरान कई बार मिलने का प्रसंग उपस्थित हुआ। सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर आपने विनम्रता पूर्वक मानवता की सेवा तथा जन शासन की प्रभावना के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। आपके सुदीर्घ स्वर्ण में संयम जीवन की अनुमोदना करता हूं। आपके मंगल स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। जैन दीक्षा अरिहंत परमात्मा का साधना का पथ हर किसी को नसीब नहीं होता। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में जैन दीक्षा उदय में आती है, और वो भी जब छोटी उम्र में दीक्षा मिल जाए तो सौभाग्य का सचमुच सूर्योदय होता है। क्योंकि जो छोटी अवस्था में दीक्षा लेते हैं वे बहुत कुछ प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी भौतिक और आध्यात्मिक सफलता की खूब संभावनाएं होती है। छोटी उम्र में जिनको गुरु मिल जाते हैं, साधना का पथ मिल जाता है, परमात्मा वीतराग अरिहंत प्रभु का मार्ग मिल जाता है, वे बहुत कुछ प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। जैन श्वेतांबर स्थानकवासी श्रमण संघ की साध्वी जी डॉक्टर अर्चना जी ऐसी ही व्यक्तित्व की धनी हैं। वे सौभाग्यशालिनी हैं जिनको सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में आज से 50 साल पहले जैन दीक्षा प्राप्त हो गई। श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज के कर कमलों से वे दीक्षित हुई। इस चतुर्मास के बाद उनकी दीक्षा को 50 साल पूरे हो जाएंगे। छोटी उम्र में दीक्षित होना सचमुच वरदान है, और वे तो ज्यादा सौभाग्यशालिनी हैं साध्वी डॉक्टर अर्चना जी कि जिनके बाद उनके छोटे भाई सुभाष मुनि जी ने, दूसरे छोटे भाई
सुधीर मुनि जी ने और छोटी बहन साध्वी मनीषा जी ने दीक्षा अंगीकार की। ये देखकर सुनकर मैं बहुत मन ही मन में हर्षित होता हूं कि इनके माता पिता को सबसे अधिक साधुवाद दिए जाने चाहिए, जो सचमुच महान परिवार निकला, जिन्होंने बालक बालिकाओं को जन्म दिया, लेकिन अपने 4 बेटे बेटियों को भगवान के पथ पर, वीतराग के मार्ग पर संयम की साधना के लिए प्रस्तुत करवाया, भेज दिया। आज अपने पास में से कुछ चंद रुपए छोड़ने हो, छोटी मोटी जमीन जायदाद छोड़नी हो, अथवा कोई एक बेटा बेटी भी त्यागना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। वे लोग सचमुच जिन शासन के प्रति बहुत समर्पित रहे, जिनको साधवाचार के प्रति बड़ा अनुराग रहा, कि जिन्होंने अपने 2 बेटियों को और 2 बेटों को संयम का मार्ग दिलवाया। साध्वी डॉक्टर अर्चना जी इसी कारण इतनी विद्वान बन सकी। हजारों लोगों को जिन्होंने धर्म का बोध दिया, जिनके पास में अच्छी वाणी रही, प्रवचन शैली रही, कई इलाकों में जिन्होंने विचरण किया, 50 वर्ष अपनी संयम साधना के जिन्होंने सुंदर तरीके से व्यतीत किए। आज हजारों लोग जिनको मानते हैं, जिनकी बदौलत कई लोगों ने व्यसन मुक्ति, धर्म का आराधन, जीवन की उन्नति प्राप्त की। मैं इस 50 वर्षों के दीक्षा पर्याय के सुनहरे अवसर पर अपनी ओर से साध्वी डॉक्टर अर्चना जी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। उनके भाई सुभाष मुनि जी को, सुधीर मुनि जी को और बहन साध्वी मनीषा जी को भी साधुवाद देता हूं। सचमुच आप लोगों ने बहुत उत्तम कार्य किया है। 50 वर्षों का साध्वी जी का दीक्षा पर्याय, ये जैन धर्म के लिए, समाज के लिए गौरव की अनुभूति है। कौन जीता है 50 वर्ष? लोगों को जन्मदिन मनाने, शादियों के दिन मनाने, छोटी बड़ी उपलब्धियों के दिन मनाने अच्छे लगते हैं, लेकिन साधु साध्वियों के लिए दीक्षा के 50 वर्ष बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सामान्य तौर पर प्राप्त नहीं होती। 50 वर्षों का सफर, 50 वर्षों तक की दीक्षा, 50 वर्षों का विहार, 50 चतुर्मास, और हर चतुर्मास और शेष काल में लोगों को बोध देने की तमन्ना, इसके अतिरिक्त 50 वर्षों की साधना, 50 वर्ष तक सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की परिपालना, जिन शासन की प्रभावना, यह बहुत ही उत्तम कार्य संपादित हुआ है। साध्वी डॉक्टर अर्चना जी सहिष्णुता के आधार पर, सद्भावना के आधार पर, गुणानुरागिता के आधार पर आगे बढ़ी है। आज जैन समाज दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी के तौर पर 4 बड़े फिरकों में और छोटे बड़े संप्रदायों के तौर पर अनेक भागों में बटा है। संख्या में वो कम है, इसीलिए शासन की प्रभावना, शासन की एकता, जिन शासन के गौरव को बचाए रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जिन शासन से जोड़ने के लिए और पतित हो रही मानवता को पुनर्स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है। विविध जैन संप्रदायों के साधु साध्वी आपस में संवाद करें, सद्भावना पूर्वक आगे बढ़ें, उनमें सहिष्णुता का और गुणानुरागिता का गुण हो, ताकि एक दूसरे के प्रति प्रीति भाव पनपे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास हो। तो मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और अपने आशीर्वाद प्रेषित करते हुए ये भावना रखता हूं कि हम विविध संप्रदायों के होते हुए भी आपस में संवाद की भूमिका निर्मित करें, एक दूसरे के विरोध में कहीं कुछ न बोलें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना की सरिता बहाएं, और हम कोशिश करें कि हम जिस किसी भी स्थान पर विचरण करें वहां समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। विशेष करके जैन श्वेतांबर स्थानकवासी श्रमण संघ इस मामले में काफी ही साधुवाद का और प्रशंसा का पात्र हैं, जिनके साधु साध्वी काफी उदार होते हैं, मिलनसार होते हैं, सहिष्णु होते हैं, सद्भावना के धनी होते हैं। ये उनके गुरुजनों की बदौलत है। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा अत्यंत आवश्यक है आज के काल में। हम सांप्रदायिक तरीके से कितने भी कट्टर बन जाएं, अगर हम दूसरों से मिलते नहीं हैं, दूसरों के साथ में बैठते नहीं हैं, सद्भावना पूर्वक दूसरों से बर्ताव करते नहीं हैं, या फिर सहिष्णुता की भावना मन में रखते नहीं हैं, और ऐसे गुण अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं, गुणानुरागी नहीं बनते हैं, तो जैन धर्म की वर्तमान काल में सच्ची अच्छी सेवा नहीं हो सकती। जिन शासन को जिलाने, उसे और प्रबुद्ध बनाने, मजबूत करने,
जिन शासन की भली भांति प्रभावना और सेवा करने के लिए आवश्यक है। मैं साध्वी डॉक्टर अर्चना जी के दीक्षा के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए ये भावना अभिलाषा रखता हूं कि वे दीर्घजीवी बने, निरोगी रहें और अधिक अपनी मन की तन की शक्तियां शासन की सेवा में, संयम की साधना में लगाएं, खूब आगे बढ़ें। उनके भाई बहन भी साधु साध्वी के तौर पर जिन शासन की प्रभावना करें, बहुत बढ़िया शासन का अनुराग हम सब में पनपे और हम सब अपने जीवन का औचित्य सिद्ध कर सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में ओम शांति। श्रमण संघ की उज्जवल तारिका पंजाब सिंहनी महासती जी अर्चना जी महाराज का 50वां दीक्षा जयंती अवसर उपस्थित हुआ है। ये 50 वर्ष जिन शासन प्रभावना के, ये 50 वर्ष साधना के, ये 50 वर्ष उस स्पष्ट और प्रखर आवाज के कि जिन्होंने हमेशा सत्य की, धर्म की और अपने संघ की रक्षा का एक दायित्व निभाया। हमारी श्रमण संघ की ऐसी ज्येष्ठ साध्वी के 50वें दीक्षा दिवस पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका संयम, आपका धर्म प्रभावना का कार्य निरंतर इसी प्रकार गतिमान रहे और हमारे द्वारा आपके इस प्रकार के कार्य को हमेशा जहां कहीं आवश्यक हो सहयोग देने की मंगल कामना और आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति। आपकी दीक्षा जयंती है, मंगलमय बनी रहे और जिन शासन की गरिमा को गौरवान्वित करें, अपने जीवन को सुंदर वातावरण में जोड़ते रहें। ये आपका दीक्षा समय आपके जीवन के लिए सदैव के लिए आनंदमय बना रहे। अर्चना जी, महासती जी न केवल हमारे बहुत परिचित हैं, बल्कि कई समय वो लंबी सेवा में भी रहे। वे बड़े एक समझदार, चिंतनशील और बुद्धिमान महासती जी है। उनसे जिन शासन शोभायमान हुआ है और हमारा उनका नया परिचय नहीं है, बहुत पुराना परिचय है, बहुत लंबा परिचय है और लंबे समय तक हम साथ भी रहे। उनका स्वभाव, उनकी नम्रता, उनका विनय भाव और उनकी सरलता, ये सारे ऐसे गुण हैं जो उनके जीवन के अंदर समाहित हैं और उनके कारण वो जिन शासन की एक ज्योति स्वरूप महासती है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहा और वे बड़े सरल सात्विक प्रकृति की महासती है। विनय भाव भी उनके अंदर बहुत गहरा है और हमारा बहुत लंबा परिचय रहा। इतना ही नहीं, हम लंबे समय तक साथ में भी रहे। मैंने उनको अनेक तरह से परखा। वास्तव में सब तरफ से एक
स्वच्छ सोने की तरह है, जिसके अंदर कहीं मिलावट नहीं है, सज्जन है, सात्विक प्रकृति की है और जिन शासन का गौरव बढ़ा रही है। इस बात को जानकर हमको बहुत खुशी है। उनके 50वें दीक्षा दिवस पर मैं लाखों लाख शुभकामना प्रकट करता हूँ। दीवानों प्रियो, आज एक ऐसे व्यक्तित्व के संयम जीवन के, एक ऐसे व्यक्तित्व के संयम जीवन के 50 साल जब संपन्न होने जा रहे हैं, उनको अभिनंदन करने का, उनकी संयम यात्रा की अनुमोदना करने का यह अवसर आया है। और मैं मेरे हृदय के संपूर्ण भावों से उनकी अनुमोदना करते हुए साध्वी जी, परम विदुषी डॉक्टर अर्चना जी महासती जी, आपको अभिनंदन कर रहा हूं। लाइफ हमेशा के लिए एक के बाद एक दिन, एक के साल एक साल, समय 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 जाता ही रहता है और इस जिंदगी के माइलस्टोन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद माइलस्टोन निकलता ही रहता है, निकलता ही रहते हैं। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं, एक एक माइलस्टोन के पास होने पर या वो स्टोन जैसे बन जाते हैं या वो सॉफ्ट बन जाते हैं। साधु संयम की यात्रा में सेल्फ के साथ स्टोन जैसा होता है और पूरे समाज के साथ सॉफ्ट होता है। मुझे तो यही कहना है कि स्टोन और सॉफ्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए महाविदुषी साध्वी जी अर्चना जी ने अपने इस एक एक माइलस्टोन को पास करते करते अपनी स्वयं की आत्मा को स्ट्रांग बनाया है। और याद रखना, संयम जीवन स्ट्रांग बनने का है, संयम जीवन कोई रॉन्ग बनने का नहीं होता है। और इसलिए आज परम विदुषी महासाध्वी, देखो सोचो, मेरे जन्म के समय में तो उनका संयम जीवन शिकार हो रहा था। मेरे भी 50 साल जन्म के हुए और उनके संयम के 50 साल। देखो 50 साल तक संयम जीवन की पालना करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को कितना विशुद्ध किया होगा, कितना शुद्ध किया होगा। मेरी ओर से आज अभिनंदन करते हुए हम यही भावना भाते, आरोग्य बोहिलाभम, उनका आरोग्य श्रेष्ठ रहे, समाहि वर मुत्तम दिन, तो उनके समाधि श्रेष्ठ रहे और वो सिद्धा सिद्धि मुमद संतु, सिद्धत्व की राह में आगे बढ़े। यही मेरी ओर से मंगल कामना है। डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब जो पंजाब केसरी हैं, जिन्होंने ऐसे ही वीरता भरे कार्य किए हैं, आराध्य गुरुदेवों के सेवा में बहुत सा समय लगाया है, आचार्य भगवंतों की पहचान को समाज के सामने लाने का प्रयत्न किया है। पंजाब सिंह ने धर्म प्रभाविता मां साध्वी जी महाराज साहब, अर्चना जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने संयम साधना के, संयम की आराधना के 50 वर्ष पूरे किए। आज पंजाब केसरी महासती डॉक्टर अर्चना जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा जयंती महोत्सव है।
50वें दीक्षा जयंती को स्वर्ण जयंती कहा जाता है। उनके स्वर्णम जयंती के लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं सद्भावनाएं हैं। उन्होंने 50 वर्ष समाज को, संस्थाओं को, चतुर्वेदी संघ को, भगवान की सेवा को दिए हैं। आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तथा गुरु निहाल परिवार की तरफ से, उनके सभी साधु साधुओं और संस्थाओं की तरफ से महासती जी महाराज साहब को उनकी दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर उन्हें हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं और हार्दिक हार्दिक जो है आगे बढ़ने के लिए मंगल सद्भावनाएं देते हैं। उनका मार्ग प्रशस्त हो, वो आगे से आगे बढ़ सकें और आगे से आगे जो भी वो संघ सेवा के लिए काम करना चाहें उन्हें करने की सफलता मिले, ऐसी शासन देव उन्हें शक्ति प्रदान करें। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साध्वी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज के 50वें दीक्षा वर्ष पर, स्वर्ण जयंती महोत्सव पर हमारी ढेर सारी शुभकामना और बधाई। उन्होंने सुदीर्घ काल का संयम जीवन जितनी गरिमापूर्ण और जितना शुद्ध निर्मल चरित्र के साथ पालन किया है, अपने आप में अनुमोदनीय है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से महान नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है अपने चरित्र से महान होता है। अगर हजारों साल के बाद भी महापुरुष लोग धरती पर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। इस पंचम काल में जहां पर हर इंसान भौतिकवाद तक की ओर अपने कदम बढ़ाए हुए हैं, साध्वी जी महाराज ने अपने 50 वर्ष का सुदीर्घ संयम जीवन का जो पालन किया है, हम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उनके दिव्य वचनों से हजारों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को पाया है, बड़ी सोच के मालिक बने हैं। धर्म के पवित्र मार्ग पर लोगों ने उनके दिव्य वचनों से अनुसरण किया है। उनके प्रभावी प्रवचन आम लोगों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाते हैं। हम साध्वी जी महाराज के 50वें दीक्षा उत्सव पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना समर्पित करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आपके जीवन में निर्मल चरित्र की आराधना सदा बनी रहे। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चरित्र आराधना और तप आराधना सबका उदय बना रहे। कहते हैं किसी एक घर में एक व्यक्ति कोई दीक्षा ले ले तो भी वो घर तिर जाता है। आपके घर परिवार में तो अनेक साधु साध्वी जी महाराज ने संयम जीवन को स्वीकार किया है। हम आपका, आपके कुल का, आपके परिवार का आदरास्पद संयम मार्ग पर की भगिनी विदुषी डॉक्टर महासती श्री अर्चना जी महाराज साहब, जिनकी संयम साधना को 5 दशक पूरे हो रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन ये समय का नहीं, 5 दशक का नहीं, तो अभिनंदन इस बात का है कि इस 5 दशक में जो शिखर आपने सर किए, जिस ऊंचाई को आपने छुआ, जिस ऊंचाई पर आप समाज को लेकर के गए, जिस ऊंचाई पर आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को लेकर के गए, उसका अभिनंदन है। जिस आस्था के साथ आपने यात्रा शुरू करी, उस आस्था को जो निरंतर आपने वर्धमान किया है, उस आस्था के वर्धमानता का यह अभिनंदन है। जिस बोध के साथ, जिस ज्ञान के साथ 50 साल पहले आपने साधना प्रारंभ करी, वो ज्ञान आपका निरंतर आपने 50 साल तक वर्धमान रखा। इस वर्धमान ज्ञान साधना का यह अभिनंदन है। 50 साल पहले जिस संयम भावना का, संयम आचरण की आपने शुरुआत करी, 50 साल में उस संयम साधना को आपने निरंतर निरंतर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर किया। उस श्रेष्ठता का यह अभिनंदन है। 50 साल पहले
जिस एक छोटे से परिचय के क्षेत्र के साथ आपने धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, वो आपका धर्म क्षेत्र, वो आपका संघीय क्षेत्र इन 50 सालों में नित नई ऊंचाई को छूता गया। आप उस ऊंचाई पर पहुंचते गए संघीय क्षेत्र में। उसका ही अभिनंदन है। यह अभिनंदन है अंधियारे में उजाला बनने का। यह अभिनंदन है जिस अंधियारे में, जिन तूफानों के घड़ियों में अपने हाथ भी साथ छोड़ जाते हैं, जिस अंधियारे में अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, उस अंधियारे में भी किसी का साया बनकर के जीने की जो आपकी तड़प है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका एटीट्यूड है, उसका यह अभिनंदन है। एक सार्थकता का, एक समाधान का, एक गौरव की अनुभूति का एक पल है। और ये गौरव की अनुभूति न केवल आपको होती होगी जिन्होंने आपको दीक्षा दी, वो आचार्य भगवान से आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनके चरणों में आपने दीक्षा ली, वो आपकी श्रद्धेय गुरुनी जी महाराज साहब, जिनके संग आपने संयम की साधना निरंतर करी, वे सारी आपके सहयोगी, उन सबको भी आज गौरव की अनुभूति हो रही है। और गौरव की अनुभूति हो रही है मुझे भी, कि मैंने भी आपके इस अस्तित्व का, आपके इस व्यक्तिमत्व का, तूफानों के बीच, बवंडर के बीच पांव जमा कर खड़े रहने का जो हौसला आप में है, अयाचित बिना मांगे जहां जरूरी हुआ वात्सल्य भाव बरसाने का आपका जो स्वभाव है, उसका मैंने बहुत गहराई से अनुभव लिया है। और इसलिए मैं जानता हूं कि आपके इस यात्रा में मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति रहे होंगे कि जिन्होंने आपके इस करुणा का, जिन्होंने आपके इस सामर्थ्य का, जिसमें आपके शौर्य का, जिसमें आपकी वीरता का अनुभव लिया है, उन सभी की ओर से आज आपका अभिनंदन है। अभिनंदन के इन पलों में भाव बहुत गहरे हैं, शब्द उसके लिए बहुत छोटे हैं। आज संघ समाज आप पर गौरव की अनुभूति करता है। आपने अपने श्रद्धेय महापुरुषों की स्मृति को अमृतसर में जो श्रद्धा का केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, पुरुषार्थ किया है, उसका अभिनंदन है। समाज को एक धारा में पिरोने के लिए, समाज में सेवा संगठन की भावना को प्रबलतम करने के लिए जो आपने प्रयास किया, उसका यह अभिनंदन है। निश्चित रूप से इस दौर में, इस रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे झंझावातों को आपको भी झेलना पड़ा, लेकिन कोई झंझावात आपको रोक नहीं पाया। कोई प्रलोभन, कोई भय आपको भयभीत और लुब्ध नहीं कर पाया। यह आपकी श्रद्धा का, यह आपके ज्ञान का, यह आपके चरित्र का एक बहुत मौलिक आयाम है, गुणधर्म है। संकटों के घड़ी में भी मुस्कुराने की जो आपकी कला है, उसका यह अभिनंदन है। एक ही अंतरतम की भावना है। ये 5 दशक की यात्रा है, ये 50 साल की यात्रा है। आगे भी ऐसी निरंतर वर्धमान रहे।
ये अमृत महोत्सव तक रजत, रजत से स्वर्ण और स्वर्ण से अमृत तक पहुंचे, डायमंड तक पहुंचे। ये धन्यता का एहसास निरंतर बना रहे, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। जिस ध्येय के साथ आप चले उस ध्येय की प्राप्ति आपको हो, जिसकी खोज में आप लगे हैं वो खोज आपकी पूरी हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ फिर एक बार बार आपका अभिनंदन करते भी। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की महान साधिका परम विदुषी डॉक्टर अर्चना जी महाराज के दीक्षा स्वर्ण जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से, अपने समस्त संतों की ओर से सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। किसी भी साधु जीवन के 50 वर्ष कम नहीं होते। आपने 50 वर्ष पहले सन 1971 में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करी और एक एक वर्ष पूर्ण करते करते आज आपके 50 वर्ष पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। इस पुनीत वेला पर मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका सौभाग्य रहा दिल्ली सदर बाजार में एक लंबे समय तक स्थानापति रही। उत्तर भारत की पंजाब परंपरा की महान साध्वियों में महासाध्वी पन्ना देवी जी महाराज, उनके श्री चरणों में आपको दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने स्वयं देखा है कि उन महासती जी महाराज का संघ समाज में कितना आदर मान सत्कार था। उनकी पुनीत सन्निधि में रह करके, उनके दिशा निर्देशन में रह करके आपने अपने साध्वी जीवन को उन्नत बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करे। आपने ज्ञान के विशाल सागर में गोते लगाए और जैन सिद्धांत शास्त्री परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया। साहित्य रत्न जैसी परीक्षा में आपने अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर किया और आपने हिंदी और संस्कृत में डबल MA करने के पश्चात आपने PhD डॉक्टरेट की पदवी को हासिल करा। इन सब बातों से पता चलता है कि आपने ज्ञान के क्षेत्र में कितना पुरुषार्थ किया है। आपने उत्तर भारत सहित मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, बॉम्बे, इन सभी क्षेत्रों में विचरण करके जिन शासन की महती प्रभावना तो आपने करी ही करी है, लेकिन आपने श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का भी सुंदर प्रतिनिधित्व आपने किया है। आपके जीवन में कुछ अनेक विशेषताएं देखने में आती हैं। स्वभाव से आप उदारवादी हैं। किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक व्यामोहों से आपका कोई लगाव नहीं है। हृदय आपका निर्मल है, निश्चल है, निर्भीकता आपके जीवन में है। आपने 2 बार ऐसे प्रसंगों में उत्तर भारत के साध्वी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। 1987 में जब पूना का साधु सम्मेलन हुआ था, जहां उत्तर भारत के अनेक संत आए थे, वहीं आपने साध्वियों में अपनी एक भूमिका उस सम्मेलन में अदा करी। और एक प्रसंग तो मैंने अपनी आंखों से देखा 1993 में उदयपुर, जहां आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का आचार्य पद चादर महोत्सव था। उत्तर भारत की साध्वियों में एकमात्र आप थी और आपने वहां विशाल साधु समुदाय के अंदर उत्तर भारत का एक प्रतिनिधित्व पुनः आपने एक बार किया। आप जैसी महान ज्ञानी, विद्वान, व्यवहार कुशल साध्वी के प्रति श्रमण संघ नाज करता है, गौरव महसूस करता है और दीक्षा स्वर्ण जयंती के सफल 50 वर्ष की पूर्णता की ओर आप अग्रसर हैं।
इस अवसर पर बारंबार आपको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करते रहें, यही शुभ मंगल कामना है। मेरठ नगर में लाला कस्तूरी लाल जी महिमा देवी माता के कुक्षी से जन्म लेकर महासाध्वी डॉक्टर अर्चना जी महाराज ने मात्र अल्प वय केवल 15 वर्ष की आयु में 23 नवंबर 1970 को महासाध्वी पन्ना देवी जी महाराज के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। आपको दीक्षा पाठ तत्कालीन आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज द्वारा पढ़ाया गया था। आप प्रारंभ से ही अध्ययनशीला होने के साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय तथा अन्य धार्मिक अध्ययन में भी रुचि रखती थी तथा प्रभाकर, विशारद, शास्त्री, साहित्य रत्न, एमए आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण करके बम्बई विश्वविद्यालय से जैन दर्शन के आलोक में मध्य युगीन संत काव्य विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही आपकी रुचि इतिहास में भी रही है। मैं समझता हूँ कि जैन साधु साधियों के बारे में जितना आप जानती हैं शायद किसी साध्वी को होगा। आप प्रवचन प्रवीण, संगीतज्ञ तथा सभा चातुर साध्वी रही हैं। वाणी में निर्भीकता झलकती है। आप संयम के प्रति निष्ठावान रही तथा रहती हैं। आपके सानिध्य में रहने वाली साध्वियाँ भी आपकी तरह ही संयम के प्रति सदा सजग रहती हैं। आप अनुशासन प्रिय साध्वी हैं। आपके तीन भाई तथा 3 बहनें हैं, जिनमें से एक भाई एक बहन गृहस्थ में है। आपके भाई श्री सुभाष मुनि जी तथा श्री सुदेश मुनि जी महाराज तथा आपकी छोटी बहन साध्वी मनीषा जी जो छाया की तरह सदा आपके साथ ही रहती हैं। दीर्घ संयम 50 वर्ष पूर्ण होने पर दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा प्रज्ञा महर्षि के अलंकरण से मैं प्रज्ञा मूर्ति के अलंकरण से सम्मानित करता हूँ। आपका तीनों संतों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आज परम हर्ष का विषय है हमारे डॉक्टर अर्चना जी, जिनकी 50वीं दीक्षा जयंती, जिनको स्वर्ण जयंती के रूप में हमारा जैन समाज मना रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसी महासती की जो गरिमा पूर्ण है, उनका अगर उत्सव मनाते हैं तो बहुत खुशी की बात है और होना ही चाहिए। और आपने अपने जीवन काल के अंदर निर्भीकता रखी, स्वस्थ वक्ता रखी और आप सिंगड़ी की तरह गर्जना क्या है करते करते हैं। और आपने जो भी कार्य किए हैं वो खुले रूप में किए हैं। कोई किसी का भय खाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसे माँ सती जी की मैं आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ बात कह रहा हूँ। डॉक्टर माँ सती अर्चना दीक्षा 50वीं आज स्वर्ण जयंती मना रहा मिलकर जैन समाज। बालपने संयम लिया छाई गयो वेराग, ज्ञान ध्यान में रत बने
संसारी सुख त्याग, संयम की शुभ साधना, साधी अर्चना ज्ञान, जीवन पवित्र करण को सुकन साधना मान, पंजाब शेरनी अर्चना, स्वस्थ वक्ता धीमान, श्रमण संग गौरवित किया, जबरी रखी आसान, सुकन मंगल आशीष ये, अर्चना करो आनंद, बधाई संयम साधना की, पावो परमानंद। तो ऐसे महान सती की हम बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और आप चिरायु रहे, स्वस्थ रहे और जिस शासन को दिपाते रहे, यही हमारी क्या है शुभ भावना है। और समर संघ को दिन प्रतिदिन आगे क्या है बढ़ाते रहे, इसी भावना के साथ आनंद मंगल। परम विदुषी महासती जी डॉक्टर अर्चना जी मानो साहब का दीक्षा स्वर्ण महोत्सव होने जा रहा है, यह जान करके हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता हुई। वे एक ओसवाल कुल के अंदर जन्मे हुए हैं। उनके 2 भाई तथा एक और बहन ने भी दीक्षा ग्रहण करी है। ये महासती जी अर्चना जी मानो साहब का दीक्षा आचार्य भगवंत के मुखारविंद से हुई थी और उन्होंने दीक्षा लेकर के पंजाब के अंदर अच्छी तरह से परिभ्रमण किया है। परिभ्रमण करके बहुत जनता को जगाने का प्रयास किया है। उनके वाणी में ओज है और माधुर्य है, मिठास है, साथ ही साथ कर्तृत्व की शक्ति है, सामर्थ्य है और उनके कार्यों को हमने निकटता से देखा है। एक वर्ष सन लुधियाना के अंदर 2000 का चातुर्मास साथ में किया था। उस समय में आपको बहुत निकट से देखा है और आपके कार्यों को भी देखा है। ऐसी महासती जी को दीर्घायु मिले, उनके द्वारा जी शासन की अच्छी से अच्छी प्रभावना होती रहे, यही हमारी मंगल कामना। यह जानकर मुझे अत्यंत आह्लाद है कि परम पूजनीय मां साध्वी श्री अर्चना जी महाराज का दीक्षा स्वर्ण जयंती अवसर आ रहा है और इस अवसर पर समाज द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। आपका जन्म मेरठ में 1955 में हुआ। 1970 में आनंद भगवान के सानिध्य में निष्ठाएं में आपकी दीक्षा संपन्न हुई। आपके भाई श्रद्धेय पूज्य श्री सुभाष मुनि जी महाराज, सुधीर मुनि जी महाराज हैं, मनीषा जी महाराज आपकी बहन है। आपने संयम लेने के बाद निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए आगमों का अभ्यास किया। सफल वक्ता के रूप में आप सफल रहे हैं। इतनी लंबी अवधि में आपने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि कई प्रांतों में विचरण करके जिन शासन की प्रभावना में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। हमारा श्रमण संघ महान है। वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी शिव मुनि जी महाराज के सानिध्य में हम लोग श्रमण संघ में साधना आराधना में लगे हुए हैं। मेरे गुरुदेव पूज्य आचार्य भगवंत देवेंद्र मुनि जी महाराज के साथ आपका गहरा परिचय रहा और उनके साथ में आपसे कई बार मेरा भी मिलना हुआ। आपके इस पावन अवसर पर मैं अपने मनसा वाचा करुणा आपके आगे के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। चत्वारि तो वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आपके आयु में, विद्या में, यश में, बल में दिन दुनी रात चौगुनी और तरक्की हो। आपके द्वारा जगह जगह शासन की प्रभावना में कई भवनों का और स्थानकों का निर्माण हुआ। आगे भी इसी प्रकार आप शासन की प्रभावना करते रहें। मैं अपनी ओर से और साहित्य दिवाकर श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज की ओर से भी आपके इस अवसर पर मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति। की महासाध्वी पूज्य श्री पन्ना देवी जी की
शिष्या साध्वी डॉक्टर श्री अर्चना जी ने अपने संयमी जीवन में गुरु गुरुनी आज्ञा संग मर्यादा को प्राथमिकता के साथ स्वीकार करते हुए जिन शासन व श्रमण संघ के गौरव को बढ़ाया है तथा वर्तमान में इसी तरह सतत इन्हीं सत्कार्यों में प्रयत्नशील है, यही गौरव का विषय है। महासाध्वी डॉक्टर अर्चना जी ने अपने संयमी जीवन के 50 वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह निश्चित ही परम आनंद का विषय है। सुदीर्घ संयमी जीवन चतुर्वेद संघ के लिए आदरणीय, प्रशंसनीय, वंदनीय है। साध्वी जी का जितना भी अभिनंदन किया जाए स्तुत्य है। जैन दीक्षा साधना को विशिष्टता प्रदान करते हैं। सरलता, सहजता, संयम निष्ठा, सादगी, कष्ट सहिष्णुता, मिलनसारिता, उत्तम गुण, ग्रहणता, सौम्यता आदि गुण, इसके साथ ही ज्ञान प्राप्ति के साथ अहम मुक्त जीवन ही महान होता है। जिन शासन, श्रमण संघ तथा गुरु गुरुनिवर्या के धर्म बोध का प्रचार प्रसार आपके द्वारा अधिक से अधिक हो, आपके द्वारा विचार, प्रवचन, लेखन के साथ साहित्य का सर्जन हो, जिससे समाज में जिन धर्म, संस्कार, संस्कृति, सद्वृत्ति, सदाचरण रूप सकारात्मक सोच बने और नकारात्मक भाव हटे। मैं अपनी तथा मेरे सहयोगी मुनियों की ओर से आपके दीक्षा स्वर्ण जयंती पर हार्दिक शुभकामना करता हूँ, क्योंकि आप जिन शासन प्रभाविका के रूप में उभरी हो, भविष्य के लिए भी यही मंगल मनीषा कि आप और दीर्घायु, स्वस्थायु रहकर धर्म संघ की प्रभावना करती रहे, ऐसा मैं जैन दिवाकरीय श्रमण संघीय प्रवर्तक विजय मुनि और अपने शिष्यों के साथ आपके प्रति मंगल कामना, मंगल भावना प्रेषित करता हूँ। विदुषी महासती पूज्य श्री अर्चना जी महाराज साहब दीक्षा जीवन के 50 साल पूरा करके यानी दीक्षा स्वर्ण जयंती का शुभ अवसर सामने आया। बहुत खुशी और आनंद प्रमोद की बात। आमतौर से कहने के लिए जैन होने के बावजूद भी एक सामायिक करने के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन दीक्षा पूरी जिंदगी संयम की तरफ आगे बढ़ कर के 50 साल पूरा करना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण बात है। 15 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के आगे बढ़ते हुए दीक्षा के 50 साल पूरे हो गए। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और आप ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में आगे बढ़ी। अपने शास्त्र के स्वाध्याय के साथ साथ मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके डॉक्टरेट बनी। अच्छे स्पष्ट वक्ता और ये समाज में जागृति लाने वाली, चेतना को जगाने वाली महासाध्वी जी, आप दीक्षा के जीवन में आगे बढ़ी तो आपके सांसारिक पक्ष के भाई उपप्रवर्तक पूज्य श्री सुभाष मुनि जी महाराज साहब वो भी दीक्षित हो गए, और ये दूसरे भाई व्याख्यान दिवाकर श्री सुधीर मुनि जी महाराज साहब वो भी दीक्षित होकर के शासन में आगे बढ़ रहे हैं, शासन की प्रभावना कर रहे हैं। और आपकी छोटी बहन मनीषा जी महाराज वो भी दीक्षा लेकर के शासन में अपने आत्मा को जहाँ पर पवित्र करके चल रही, वहीं पर जिन शासन को दिपा रही हैं। ऐसा मंगल प्रसंग, ऐसा मंगल वातावरण जो कि दीक्षा जीवन के 50 साल पूरे होने पर महासती जी महाराज साहब को हमारी तरफ से और गुरु निहाल परिवार के सभी संत साध्वियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। शतश नहीं, सैक लाख बधाई हो, और आप चिरायु हो करके और शासन को दिपाते जाएं और आत्मा को निर्मल पवित्र बना करके आगे बढ़ें। ऐसी मंगल कामना, शुभ भावना। महासती पंजाब से ऋणी परम विदुषी डॉक्टर अर्चना जी महाराज से मेरा
पुराना परिचय है। आप श्रमण संघ की शान हैं, वक्ता हैं, प्रवचनकार हैं और मेरे मित्र सुभाष मुनि जी महाराज की बहन है। आपकी 50वीं दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर मैं हृदय की अनंत आस्था के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और ये आकांक्षा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहकर जैन शासन की श्रमण संघ की शान में, प्रगति में, उत्थान में, विकास में चार चांद लगाए। ओम शांति। भारत सिंह ने इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज की दीक्षा स्वर्ण जयंती का पावन प्रसंग उपस्थित है। बहन महाराज के जीवन अभिनंदनीय तो है ही, साथ में अनुकरणीय भी है। इनकी चर्या से सीखा जा सकता है कि श्रमणत्व को किस उद्यम के साथ सार्थक किया जाता है। धर्म शासन की वास्तव में कैसे प्रभावना की जाती है, अपनी कर्मठ कार्यशैली से ये उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो इनके जीवन की विशिष्टता है कि संघ और समाज को स्वयं से जोड़ने का कभी प्रयास नहीं करते, बस प्रेरित करते हैं धर्म शासन से जुड़ो, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को कभी मत भूलो, अपने तीर्थंकर भगवंतों की ही भक्ति करो, अन्यत्र न भटको, अपने महान महान आचार्यों के प्रति तथा उनके उपकारों के प्रति सदा समर्पित तथा कृतज्ञ बने रहो। यही इनकी शिक्षा के मूल मंत्र हैं। ऐसी धर्म वीरांगना बहन महाराज के स्वर्ण जयंती के उत्सव पर शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, इनका चिंतन युक्त विशुद्ध परिमार्जित दिशा निर्देश जनमानस को, संघ समाज को सदा सदा मिलता रहे। सभी इनके सार गर्भित अनुभवों से लाभान्वित होते रहे, ऐसी मंगल कामना है। हम अपनी ओर से बहन महाराज को हार्दिक हार्दिक वर्धापन और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय महावीर, जय गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब की ओर से परम विदुषी महासाध्वी समनी रत्ना डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज साहब को 50वें दीक्षा स्वर्ण दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। परम विदुषी महासाध्वी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज साहब श्रमण संघ की एक ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी महासाध्वी जी है। पूज्य साध्वी जी महाराज के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए आचारंग सूत्र के एक सूक्ति है, जहां अंतो तहां बाही, जहां बाही तहां अंतो। यानी जैसे साध्वी जी महाराज भीतर से हैं, अंतर से हैं, वैसे ही वे बाहर से हैं। जैसे बाहर से हैं वैसे ही वे अंतर से हैं। लुकाव, छिपाव, छल कपट से वे कोसों दूर हैं। जो कहना है, करना है, वो एकदम स्पष्ट है, साफ है। किसी भी तरह का कोई छल कपट उनके व्यक्तित्व में नहीं है। महासाध्वी जी महाराज जिस परिवार से दीक्षित हुई और उसी परिवार से 3 और दीक्षाएं हुई है, उन्हीं के ही भाई उप्रवर्तक, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय श्री सुभाष मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर श्रद्धेय श्री सुधीर मुनि जी महाराज साहब और महासाध्वी सौजन्य की प्रतिमूर्ति श्री मनीषा जी महाराज आदि 3 भव्य आत्माओं ने आपकी प्रेरणा से आपकी बाद दीक्षा ग्रहण करी, जो श्रमण संघ में अपना ही स्थान रखती है, अपना ही महत्व रखती है। महासाध्वी जी महाराज का नाम ही अपने आप में उनके व्यक्तित्व को परिभाषित कर रहा है। साध्वी जी महाराज का नाम है अर्चना। अर्चना, जैसे कि गुरुदेव श्री जी ने फरमाया, गुरुदेव श्री तारक ऋषि महाराज साहब ने अर्चना शब्द की परिभाषा लिखाते हुए मुझे लिखवाया कि अ शब्द कहता है, यानी जो अरिहंत पथ की
साधिका है, अरिहंत पथ की जो पथिका है, अ से, दूसरा अक्षर र, अर्चना, र से यानी जो रचना करती है। साध्वी जी महाराज ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और कई सारे सामाजिक उत्थान के मौलिक कार्यों की रचना करी है, मौलिक कार्य किए हैं। र, अ, च, तीसरा अक्षर च है। च यानी जिनके चरण मोक्ष की ओर अग्रसर है, और वे चरण मोक्ष की ओर अग्रसर क्यों है, तो वो ना शब्द कहता है, अंतिम अक्षर ना, और वो कहता है ना यानी जो नाशवान से अविनाशी स्वरूप को पाना चाहती है। नाशवान से अविनाशी स्वरूप, शाश्वत स्वरूप को पाने के लिए उनके चरण मोक्ष की ओर अग्रसर है। तो ऐसी महान साध्वी जी, जिनका नाम ही अपने आप में इतनी सारी अद्भुत प्रेरणाएं दे रहा है, उनके व्यक्तित्व को बता रहा है। साध्वी जी महाराज को पुनश्च उनके दीक्षा स्वर्ण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु हो, शतायु हो, सहस्त्रायु हो, और आपका विमल यश यूं ही फैलता रहे, दिगंतक आपका विमल यश यूं ही फैलता रहे, यही हमारी मंगल कामना, शुभकामना। भगवान महावीर के शासन में जितना महत्वपूर्ण स्थान संतों का है, उतना ही स्थान प्रभु महावीर ने साध्वियों को भी दिया है। महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज का जन्म मेरठ की पावन भूमि पर हुआ, और आपने 15 वर्ष की लघु वय में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की। आप एक निर्भीक वक्ता, स्पष्ट वक्ता और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप अनुशासन प्रिय, और जिस प्रकार से नारियल बाहर से कठोर होता है और अंदर से नर्म होता है, उसी तरह से आप भी हैं। आपका प्रथम मिलन पूना संत सम्मेलन के अंदर हुआ। उसके बाद आप जब आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का आचार्य चक्कर समारोह 1993 में उदयपुर में था, उस समय भी आपका वहाँ आगमन हुआ, और उस समय आपको निकटता से देखने का अवसर मिला। आप एक निर्भीक प्रवचनकार और अनुशासन प्रिय साध्वी हैं। ऐसी साध्वियाँ जिन शासन में कम होती है। आपका ये 50वां दीक्षा वर्ष आ रहा है, और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं मेरी ओर से तथा मेरे दोनों गुरु भ्राता डॉक्टर दीपेंद्र मुनि जी और डॉक्टर पुष्पेंद्र मुनि जी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रदान करता हूँ कि आप स्वस्थ रहते हुए जिन शासन की समण संघ की गरिमा में 4 चांद लगाए, और आपका यह संयमी जीवन दीर्घ जीवी बने, यही हमारी आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल मनीषाएं। देव गुरु और धर्म की हो जय जयकार हमें, सतगुरु को वंदन करूं अरूर पंच परमी। करुणा सिंधु वीर प्रभु 24 जिन राय, सरस्वती मां शारदा कंठ विराजू है। सरस्वती मां शारदा कंठ विराजू है। भारत सिंघनी डॉक्टर अर्चना जी महाराज जो जिन शासन की शान है, चारों दिशाओं में आज जिनका नाम है, वो अपने दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और
उनके ये दीक्षा स्वर्ण जयंती की पावन बेला में उपस्थित होकर हुई है और ऐसे पावन प्रसंग पर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब समाज में नाम रोशन करो, खूब समाज में नाम रोशन करो और गुरनियों की शोभा बढ़ाओ, चारों दिशाओं में जैन धर्म की प्रभावना करो। गुरनी सरला जी और राजकली जी महाराज सेवा बहुत कमाई, बधाई हो, बधाई हो। दादी गुरनी श्री पन्ना देवी जी की पूर्ण कृपा पाई है, बधाई हो, बधाई हो। दीक्षा स्वर्ण जयंती की बधाई हो, बधाई हो। कस्तूरी लाल की लाडली माँ महिमा की जाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 50 वर्ष तक तप करके बड़ी सिद्धियां पाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैन समाज के बीच में बड़ी जागृति लाई, जैन समाज के बीच में आपने नई जागृति लाई, बधाई हो, बधाई हो। मस्तक पर है तेज भवानी जैसी शोभा पाई, बधाई हो, बधाई हो। आप भी आए तीनों को और साथ में लाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेनती मारी साथ यही है जल्दी करे मजाई, बधाई हो, बधाई हो। गणेश मुनि ने मोहली में बैठी पंक्तियां गाई, बधाई हो, बधाई हो। आज सभी दिशाओं में है धूम आपकी छाई, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साध्वी जी से मेरा और मेरे माली संघ श्री संघ का ये भाव भरा आग्रह है कि वो चतुर्मास के पश्चात समाप्त करने के पश्चात जल्दी इधर का रुख करें। और क्योंकि माली श्री संघ आपके 2021 के चतुर्मास वर्षवास की प्रतीक्षा कर रहा है और आप पलके बिछाए बैठा है कि कब साध्वी जी महाराज यहाँ पधारें और हम उनके ये स्वर्ण दीक्षा जयंती का पावन अवसर है और उसका धूमधाम से मनाएं। जल्दी से जल्दी यहाँ पधारो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। हमारी विनती को सदा याद रखना, विनती ना बिसरा देना। मोहड़ी का 2021 का चतुर्मास संघ को फरमा देना। परम विदुषी सब्जी रत्न डॉक्टर श्री अर्चना जी के दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के शिष्य रत्न श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब आदि संतों की ओर से निडर एवं
पंजाब सिंहनी साध्वी जी श्री अर्चना जी ने 50 वर्ष की दीक्षा पर्याय में जिन शासन की महती प्रभावना की, श्रमण संघ का गौरव बढ़ाने में हमेशा अग्रगण्य रह करके आपने अपनी सेवाएं दी। तदर्थ दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम सब संतों की ओर से, उपाध्याय श्री जी के सभी संतों की ओर से आपके दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हार्दिक 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 शुभ मंगल कामनाएं, और इसी तरह से आपके द्वारा जिन शासन की सेवा होती रहे और आप खूब अपने संयमी जीवन के अंदर आगे बढ़ते हुए स्वयं का और जिन शासन का उत्कर्ष करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुनः एक बार दीक्षा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारी ओर से हार्दिक 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 शुभ मंगल कामनाएं, खूब खूब ढेर सारे हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे श्रमण संघ के अंदर ऐसे विदुषी साध्वी रत्ना, जिन्होंने अपने दीक्षा के 50 वर्षों में खूब स्वयं के जीवन को आगे बढ़ाते हुए श्रमण संघ का और जिन शासन का खूब उत्कर्ष किया, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। श्रमणियों में विशिष्ट श्रमणी महाश्रमणी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज अपने गौरवपूर्ण साधना के 50 वर्ष परिपूर्ण कर चुके हैं। कहावत है, ऑल इज गॉड। जितना पुराना उतना परिपक्व अर्थात बहुमूल्य, और जिस साधना को परिमार्जित करने में जीवन के 50 बरस लगा दिए गए हों, यकीन मानिए वो साधना तो अनेकों उपलब्धियों तथा लब्धियों में परिवर्तित हो जाती है। मानो कि समुद्र मंथन सा मथा है जीवन को, जीवन में निखार आ जाता है, एक ऐसा निखार जो स्व और पर के लिए कल्याणकारी हो जाए। हमें गर्व और गौरव है कि हमारी बहन महाराज आज उस मकाम पर है। मैं ही नहीं, इनके सानिध्य का लाभ लेने वाला हर कोई कहता है कि इनकी वाणी में स्पष्टता एवं निर्भीकता का गर्जन है, आंखों में सत्य का तेज है, अनुशासन में कठोरता है, लेकिन बादाम के जैसे ऊपर से सख्त, भीतर से मधुरम मिठास से युक्त कोमल हृदय, या यूं कह लीजिए कि अंदाज कुमार का जो ऊपर से प्रहार करता है लेकिन भीतर आविष्कार करता है। ऐसी विविध कलाओं से युक्त, लोकेशनाओं से मुक्त जीवन है बहन महाराज का। बाहर भीतर से एक जैसे हैं, ना कोई प्रदर्शन है, चिंतन और मनन में डूबा श्रेष्ठ आपका जीवन है। गदगद और पुलकित सबके ही आज हृदय का कन कन है, ऐसे उज्जवल व्यक्तित्व का सदा सदा अभिनंदन है, सदा सदा अभिनंदन है। बारंबार अनुमोदना, बारंबार वर्धापन। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। हमारी उत्तर भारत की श्रमणी परंपरा में उपप्रवर्तनी निर्भीक वक्त्री महाश्रमणी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज साहब की स्वर्ण जयंती का ये पावन अवसर आप श्री जी पंजाब की महाश्रमणी स्वयनाम धन्या श्री पन्ना देवी जी महाराज साहब की उज्जवल शिष्य परंपरा की दिव्य नक्षत्र हैं। प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब की
आप अनन्य उपासिका हैं। एक और जहां आप श्रुत साधना में सदैव संलग्न रहते हैं, वहीं उसके साथ साथ अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज में धर्म जागृति का शंखनाद भी कर रहे हैं। आपकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता स्वयं सिद्ध है। जैसे एक श्रीफल नारियल होता है जो बाहर से कठोर भीतर से कोमल होता है, ऐसे ही आपका बाह्य व्यक्तित्व भले ही कुछ लोगों को कठोर लगता हो, लेकिन आपके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति जो असीम करुणा, स्नेह, वात्सल्य, मैत्री का भाव समाया हुआ है, वह भी स्वयं में विलक्षण है। आप किसी भी कार्य को छोटा नहीं मानते, सदैव अप्रमत्त भाव से अपने साधना मार्ग पे आप चरण न्यास करते जा रहे हैं। आपकी स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर हम उत्तर भारतीय प्रवर्तक दादा गुरुदेव भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब एवं वाणी के जादूगर आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के शिष्य परिवार की ओर से उप प्रवर्तक सेवा सुमेरु श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं अर्पित करती हैं, प्रेषित करती हैं और आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और स्वयं पर कल्याण की साधना में सदैव वर्धमानित बनते हुए जिन शासन की इसी भांति महान प्रभावना करते रहें, यही हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। ओम शांति। सुख है यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हुआ कि हमारी बहन जी माँ सती जी डॉक्टर श्री अर्चना जी अपने संयम जीवन के 50 वर्ष पूर्ण कर रही हैं। हमारी तरफ से उनके स्वास्थ्य की और उत्तम संयम जीवन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष आपका और हमारा परिचय जो है हमारी बहन चंद्रावती और हमारे जीजाजी एसवी शाह के मार्फत हुआ, जब आपका मुंबई में प्रवास चल रहा था। आप एक तेजस्वी, प्रतिभाशाली और निर्भीक वक्ता है। चौपाटी में जब भगवान महावीर स्वामी के किसी कार्यक्रम के विशेष से तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी पधारे थे और आपने उन्हें जो है स्पष्ट रूप में जो उन्हें कह दिया जो कहना था, यह सुनकर हमें भी लगा कि वास्तव में आप जो पंजाब सीएनए का जो पद दिया है वो वास्तव में सार्थक है। और आप जो है जैसे आपके 2 भाइयों ने दीक्षा ली और हम भी 2 भाइयों ने दीक्षा ली, और ये हमारा परम सौभाग्य रहा कि हम जो है सन 2008 में नाभा चातुर्मास में आपके दर्शनार्थ में आए थे और वहाँ न केवल आप श्री के दर्शन किए, लेकिन आपके पूज्य भाई श्री सुभाष मंदिर थाना 2 के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपके उत्तम स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं। आप दीर्घायु हो और दीर्घ संयम का पालन करके जिन शासन और श्रवण संघ की शोभा बढ़ाए, इन शुभ हार्दिक मंगल कामना के साथ में सागर मुनि शुभम।